नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही है वो बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि बीच में एक CRP और BRP को लेकर एक अपडेट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि इसके अंतर्गत जो आपकी B.Ed की जो डिग्री है उसमें सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल में यहाँ पर संशोधन होना था। मुझे लगता है अनुमान अभ्यर्थियों ने वो कर लिया होगा और बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनके द्वारा इस अपडेट को नहीं किया जा रहा है और वो लोग अपने पासवर्ड भी भूल चुके हैं और साथ ही आपकी जो आईडी है वो भी नहीं लिखी हुई है। बहुत से अभ्यर्थियों ने वो भी नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में अगर देखें तो बहुत से अभ्यर्थी इस अपडेट से कहीं ना कहीं वंचित हो जाएंगे या कहें इससे वो अछूते हो जाएंगे और उनकी जो शैक्षिक योग्यता है वो सिर्फ एक बार ही आप लोगों को क्या करना है उसमें अपडेट करनी है। अगर आपने उस समय कहीं पर कोई गलती कर दी तो आपका बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। देखिए, बहुत से अभ्यर्थी मेरे से कह रहे थे कि सर 72% है या 83% है या 89% है, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, जिन अभ्यर्थियों को जो मेरिट है ये लेके चलिए 78 से लेकर ऊपर को है, तो उन अभ्यर्थियों के यहाँ पर निकलने के संभावनाएं प्रबल है। और जिन अभ्यर्थियों की अगर मैं बात करूं उससे कम नंबर हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा शंका डगमगा जाती है। अगर बेसिकली अगर देखें CRP और BRP की अगर मैं बात करूं, इसमें जो सर्वाधिक मेरिट जो रहेगी वो 80+ ही इसमें रहने वाली है। इस चीज़ का मनन करिएगा, अनुमान आप देखने को मिलेगा 80+ इसमें मेरिट ये रहेगी। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे कह रहे हो? तो ये देख लीजिए, सभी अभ्यर्थी आज की तिथि में जो भी जिन अभ्यर्थियों ने BA किया है या फिर BSc करी है और साथ ही उनके जो सेमेस्टर सिस्टम है, जो पूर्व में जब सेमेस्टर नहीं होता था उतने हम परसेंट नहीं आ पाती और सेमेस्टर वाले बच्चों की काफ़ी अच्छी खासी परसेंट होती है और B.Ed में भी उनकी काफ़ी अच्छी खासी परसेंट होते हैं और इंटर हाई स्कूल में भी अच्छी खासी होती है। तो वही अभ्यर्थी इसमें लेके चलिए 80+ ये रहने वाली। मैं बात कर रहा हूँ बहुत से अभ्यर्थियों की इसमें पासवर्ड भूल गए हैं और साथ ही ID भूल गए हैं, तो अब क्या करें? अब मैं आपको बता देता हूँ आपको अपना पासवर्ड कैसे रिकवर करना है और साथ ही आपकी ID कैसे करनी है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर, तो यहाँ पर पहले प्रयाग पोर्टल पे जाइएगा। आप प्रयाग पोर्टल पे जब जाओगे तो इस तरीके का एक आइकन आएगा, तो इस आइकन पर आप क्लिक करिएगा। वहाँ पर दिया हुआ है कि आपकी ID डालनी है, आपको पासवर्ड डालना है, वो कैप्चा डालना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और नीचे अगर आप देखोगे इस सेट को यहाँ पर लिखा है कि पासवर्ड अपडेट करें, तो आप इस पासवर्ड पर जाइएगा। पासवर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर दिया रहता है कि एक पेज ओपन होगा इस तरीके से। तो जैसे इस तरीके से जब पेज ओपन होगा तो वहाँ पर आपको दिया होगा कि आप ID के लिए क्लिक करो या पासवर्ड के लिए। तो वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, आपने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम पे, तो वाला मोबाइल नंबर आपको वहाँ पर डालना है। और जैसे आप उस मोबाइल नंबर को डालोगे तो और कैप्चर ये इसको फिल करोगे तो आपके मोबाइल पर या ईमेल ID पर एक पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है, OTP आ जाएगी। तो उस को आपने क्या करना है, उस वन टाइम पासवर्ड को आपने क्या करना है, इस जगह पर आपको फिल करना है। तो उसको सबमिट जैसे ही करोगे तो सबमिट करने के बाद आपका क्या होगा, जो आपका पहले जो पासवर्ड था या फिर जो आपकी ID थी, ठीक है, वो ID आपके मैसेज पे आ जाएगी। अब उस मैसेज से आप क्या करोगे, अपनी ID को तो आप प्राप्त हो जाएगी। अब मान लीजिए आपको ID भी भूल गए, पासवर्ड भी भूल गए, फिर वहाँ पर दो चीज़ें, एक जगह पर ID के लिए है, पहले जिस तरीके से आपने ID के लिए आप करोगे उसी प्रकार से पासवर्ड के लिए भी करिएगा। पासवर्ड भी भूल गए हो तो उसके लिए भी आप मोबाइल नंबर डालोगे, कैप्चर डालोगे, फिर उसको सबमिट करोगे तो आपके वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पर आएगा। तो उसको लेके फिर यहाँ फिलअप करोगे, फिलअप करने के बाद उसे फिर सबमिट करोगे तो फिर जाके आपका पासवर्ड भी रिस्टोर हो जाएगा और साथ ही आपके जो ID भी वो हो जाएगी। अब उसको लेके आप मेन जो आपका लॉगिन ID है, जहाँ पर मेन प्रोफाइल है, वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर आप इस को क्या करोगे, संशोधन के लिए यहाँ पर इसको फिल करोगे। जैसे आप इसको करोगे तो बहुत दफ़े या कहें आपका जो कैप्चर कोड है वो नहीं आ पा रहा होगा या बार बार आप ट्राई कर रहे हो नहीं हो रहा,
तो याद रखिएगा आपका जो पासवर्ड है और जो आईडी है वो तो सही है, और जो कैप्चर है उसको बार बार फिल करिए। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, यह लेके चलिए कि आपका आधा घंटा भी लग सकता है। बार बार कैप्चर चेंज करिए, एक समय ऐसा आएगा कि कैप्चर वो आपका ले लेगा, ठीक है। और विशेष ध्यान रखिएगा उसमें क्या अल्फाबेटिकली है या फिर उसमें न्यूमेरिकल है, उसको भी ध्यान दीजिएगा, सही तरीके से उसमें इसको फिल करिएगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इसमें जो भी करोगे आप पूरा कैपिटल में ही है, सारे कैपिटल को जो कैपिटल वर्ड हैं तो उनको सही तरीके से इसमें फिल करिएगा। जैसे ही आपका ये होगा तो फिर कुछ समय आपका ये समय लेगा, उसके समय लेने के पश्चात आपका इस तरीके से प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। जैसे किसी बच्ची का ये प्रोफाइल है कि सर मेरे से नहीं हो रहा है तो मुझे दिया था, तो मैंने उनका ये प्रोफाइल को वो ठीक कर दिया है और उनका जो शैक्षणिक योग्यताएं थी उनको अपडेट कर दिया। सिर्फ एक ही बार आप इसमें संशोधन कर सकते हो और कोई भी अन्यतर चीज़ें उसमें आप क्या संशोधित नहीं कर सकते। जैसे ही आप इसे क्या करोगे, जैसे ही आपको इसको पासवर्ड और इत्यादि आप डालोगे तो ये इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। पेज जब ओपन होगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, अपने जो यहाँ पर आप नीचे देखोगे एक जगह पर लिखा होगा पूरे शैक्षिक योग्यताएं पूर्ण 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 अपूर्ण लिखा होगा, पूरा नहीं लिखा होगा। तो जब पूरा नहीं है तो उसको क्लिक करोगे तो आपकी जो बीएड की योग्यता है प्रैक्टिकल और उसमें तो वो आ जाएगी। जैसे उसको आ जाएगी तो उसमें एक दिया जाएगा कि इसको एक ही बार संशोधित किया जा सकता है, उसके बाद आप संशोधन नहीं कर सकते हो, इस तरीके से यहाँ पर दिया रहेगा। तो यहाँ पर जैसे आप इसको क्लिक करोगे, प्रैक्टिकल और सैद्धांतिक दोनों इसको क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जैसे पहला द्वितीय तृतीय आता है। इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, तो आप उस चीज़ को आप क्या करोगे, उसको टिक करते हुए चलोगे। तो वहाँ पर अगर आप फर्स्ट डिवीजन है तो फर्स्ट डिवीजन पर ही आप क्लिक करोगे तो वो आपके यहाँ पर क्लिक करते ही आपको उसको फिर क्या करोगे, बीच में बाद में उसको सेव या सहेज करके इस तरीके से आएगा तो उसको आप सेव करोगे तो आपकी प्रोफाइल पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। और साथ ही जहाँ पर अपूर्ण लिखा था वहाँ पर अपूर्ण हो जाएगा। और साथ ही जिसमें आप इस अपने जो प्रोफाइल में आया उसको लॉग आउट करना मत भूलिएगा, ठीक है। आप लॉग आउट करके आपका ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। और आपको बता दूँ जो ये CRP VRP के जो अपडेट दिया है 22 तारीख तक ही ये अपडेट होने हैं, उसके पश्चात ये अपडेट नहीं होगा। ये लेके चलिए कि मई पहले सप्ताह में, ठीक है, पहले सप्ताह के आसपास आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। और साथ ही मैं ये दुआ करूँगा कि इसमें मेरिट बहुत कम से कम जाए, जिसमें लोगों का बहुत अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन और 955 पद हैं। तो आई होप ये मेरिट आपके 65 तक चले जाए तो सभी बच्चे जितने भी बेरोजगार हैं उनको जॉब मिल जाए, और जितने भी वो परसेंटेज जिनके हाई हैं तो उनको तो मिल ही गई है। और मैं तो यही दुआ करूंगा कि 65 तक ये आ जाए ले दे के, जिससे कि सभी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं स्वरोजगार की तरफ ये प्राप्त हो गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को भी आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।